Hello बच्चों, you are most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your instructor Nikhil sir back with a very new video lecture. और बच्चा आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपका एक्सरसाइज 6A हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने आपका इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दिया था, उम्मीद है वो आप ज़रूर देखे होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 6A बहुत आराम से हम सॉल्व करेंगे। 6B बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चैप्टर है, तो उस एक्सरसाइज उसको देखा जाएगा। 6C को भी किया जाएगा, बट इस वीडियो लेक्चर के अंदर पहले हम 6A को सॉल्व करते हैं। बहुत बारीकी से एकदम आराम से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और बहुत आराम से हम सॉल्व कर देंगे। तो जो चीज़ें आपको टफ लगती हैं वो इजी लगने स्टार्ट हो जाएंगी। देखो बच्चा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। मैंने आपको बताया इसको पढ़ेंगे कैसे, तो 8:14 प्रोपोर्शनल x is to 28, या क्या पढ़ेंगे 8:14 प्रोपोर्शनल x रेशियो 28, और मैं यही पढ़ने वाला हूँ रेशियो। आप समझना क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया था अगर आपको दिया हो A/B प्रोपोर्शनल C/D, तो क्या करता है बच्चा, ये हो जाता है A/B = C/D। तो यहाँ पर क्या कर लोगे मित्र, ये हो जाएगा 8/14 = x/28। इस साइड लेकर के चले जाओ बच्चा, तो वैल्यू कितनी आ गई, x = 8 × 28/14, क्योंकि 14 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो डिनोमिनेटर में ही आ जाएगा। 14 2 = 28, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 8 2 = 16। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन में क्या कर लोगे, तो x/9 = 5/3, x का वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, उधर चला जाएगा, तो 9 × 5/3 बाबू कट पिट हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है सर, 12/x = 4/15। सर क्या कर दें, x की वैल्यू निकालनी है, साइड भेज दो, 4 यहाँ आ जाएगा, 15 यहाँ आ जाएगा, तो आपको हो जाएगा x = 12 × 15 अपॉन कितना हो जाएगा सर 4, क्योंकि 4x हो जाएगा, ये इधर जाकर डिनोमिनेटर कट पिट कर दीजिए, 4 3 = 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 3 = 45। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल गिवन नहीं होता इसलिए यहाँ पर x मानेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल गिवन नहीं होता इसलिए यहाँ पर x मान लेंगे। सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा बच्चा, 25/15 = 40/x कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x = कितना हो जाएगा बच्चा, 40 × 15 अपॉन कितना हो जाएगा 25, 5 से कट कर लो, 5 3 टाइम्स चला गया, 5 5 टाइम्स चला गया, 5 से इसको कट कर लो, तो 5 8 = 40, ये कितना आ गया बच्चा x की वैल्यू, तो ये आपका आ गया 24। तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, 24, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना आ गया यहाँ पर, तो x की जगह पर आप क्या लिख लोगे, 24 आ गया। सेकंड, ये क्या है बच्चा, यहाँ पर लिख लीजिए 3a² b² अपॉन a³ = b³ x हो गया, x हो गया। अब क्या कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a³ b³ अपॉन कितना हो जाएगा बच्चा, 3a² b²। यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, कैंसिल आउट होकर बचकर 1 टाइम बचेगा, 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, x की वैल्यू आ गई AB/3। x का वैल्यू क्या आ गया, AB/3 आ गया। इसका जो थर्ड वाला पार्ट है, आइए वो भी हम लिख देते हैं, यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं, क्या पता है यहाँ पर सॉल्व हो जाए। थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं बच्चा, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है, कहाँ गया, हाँ थर्ड वाला पार्ट कह रहा है बच्चा आपसे a² - 5 है, अच्छा क्वेश्चन है, a² - 5 है, फिर क्या है सर +6। सेकंड नंबर क्या है बच्चा आपका, तो सेकंड है आपका a² + a - 6, a² + a - 6, ये मैं रेशियो कर दे रहा हूँ, डबल रेशियो यानी कि प्रोपोर्शन क्या है बच्चा, प्रोपोर्शन है बच्चा यहाँ पर आपका a² - 9, और यहाँ पर रेशियो क्या कर लो x, यहाँ पर भी 4 प्रोपोर्शनल करना है, इसका थर्ड पार्ट है। इसको किस तरीके से लिखोगे, तो ये हो जाएगा आपका a² - 5a + 6, इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसीलिए पढ़ाया था मैंने, अपॉन कितना हो जाएगा a² + a - 6 = कितना हो जाएगा बच्चा, a² - 9 अपॉन क्या हो गया x। इसको पहले सॉल्व कर लेंगे आप, इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, तो a² माइनस ये आपका हो जाएगा 3a - 2a + 6 होल अपॉन कितना हो जाएगा बच्चा, a² + 3a - 2a - 6 = कितना हो जाएगा, a² - 9। अब a² - 9 को क्या लिख सकते हो, a² - b², तो एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b होल अपॉन कितना हो गया x। अब ये कैसे आया ये मैं आपको नहीं बताऊंगा,
अरे यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा था, उसमें स्प्लिट द मिडिल टर्म था ना, तो उसी को सॉल्व कर दिया। यहाँ पर क्या कॉमन करेंगे बच्चा, यहाँ पर a कॉमन कर लेंगे तो आपका आ जाएगा a-3, -2 कॉमन कर लेंगे तो आपका आ गया a-3 होल अपॉन, यहाँ पर a कॉमन कर लोगे बच्चा तो a+3, -2 कॉमन कर लोगे तो a+3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया a+3 a-3 होल अपॉन x। अब कहाँ सॉल्व करें, आइए देख लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं। ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया a-3, ये हो गया a-2 अपॉन, ये कितना हो गया बच्चा, ये आपका हो गया a+3 a-2 है ना, इज इक्वल्स टू कितना है a+3 a-3 अपॉन x। कट पिट रहा है कुछ तो सर a-2 यहाँ a-2 यहाँ उड़ा दीजिए, सर a-3 यहाँ a-3 यहाँ उड़ा दीजिए, यहाँ क्या बचा a+3 तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ये जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, देखो a-3 से a-3 चला गया, a-2 से a-3 चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x यहाँ आ जाएगा a+3 इंटू a+3, तो ये आपका कितना हो गया बच्चा a+3 का होल स्क्वायर एंड इट विल बी योर आंसर। तो x की वैल्यू कितनी हो गई a+3 इंटू a+3 या a+3 का होल स्क्वायर। अगर इसको आगे सॉल्व किया है तो ईजिली कर देना, वैसे मुझे नहीं लग रहा है सॉल्व किया होगा क्योंकि x की वैल्यू पूछा है ना कि a की वैल्यू पूछा है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया सॉल्व। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और बच्चा मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, समझ में आ रहा तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। फिलहाल चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा। थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब कैसे करना है, देखो ये आपका हो जाएगा 16:36 रेशियो डबल रेशियो यानी कि प्रोपोर्शन 36 रेशियो x, ये आपका होता है थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक, इसको फोर्थ प्रोपोर्शनल नहीं बोलेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल बोलेंगे। ठीक है, अब क्या कर लेंगे सर, ये आपका हो जाएगा 16/36 इज इक्वल्स टू 36/x। ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 36 इंटू 36 अपॉन कितना हो जाएगा 16। कट पिट कर लीजिए सर, तो 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, कट पिट कर लीजिए तो 4 9 जा 36, x की वैल्यू कितनी आ गई 9 9 जा 81। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आ गया सर आपका, थर्ड प्रोपोर्शनल आपका 81 आ गया। ठीक, चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट था। सेकंड देखिए बच्चा, इस तरीके से करना है तो x/y प्लस y/x, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। रेशियो x/y प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा x/y, यहाँ पर क्या मान लीजिए a मान लीजिए। a क्यों मानेंगे, क्योंकि बच्चा यहाँ पर हम क्या लेट करते हैं x लेट करते हैं, बट यहाँ x और y के टर्म में है तो कुछ डिफरेंट करना था। सॉल्व करोगे बच्चा क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x² प्लस y² अपॉन xy। रेशियो में है तो इस तरीके से आप जब मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड में होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। ये इसको आप क्या लिख सकते हो x/ay। ठीक है सर, अब देखो y के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चा, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x² प्लस y³ अपॉन x को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² इज इक्वल्स टू x/ay। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। a को उधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, तो जब क्या हो जाएगा बच्चा, a इधर आ जाएगा तो ये न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तब कितना बन जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा y इंटू x² प्लस y³। ठीक, और ये कितना हो जाएगा x³ y हो जाएगा। अब देखिए सर, यहाँ से इस y से ये y कैंसिल आउट हो गया, तो a इज इक्वल्स टू कितना बचा, यहाँ पर y कॉमन कर लेंगे तो y कॉमन कर लिया आपने, बचा x² प्लस y², और यहाँ पर क्या बचा x³। हाँ, रुक जाइए साफ साफ कर देते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैं इरेज कर रहा हूँ या फिर रुक जाओ, यहीं पर करते हैं आराम से। देखिए सॉल्व करते हैं आराम से, ठीक, समझिए क्या कर लेना है यहाँ पर आपको। ये आपका क्या हो जाएगा सर, ये आपका होगा ए, आपने कॉमन किया, यहाँ से पहले इसको सॉल्व करो, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो y कॉमन कर लोगे तो आपके पास में क्या बचेगा x² प्लस y²। यहाँ क्या हो जाएगा x² y हो जाएगा, इस y से ये y कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा x/ay हो गया। ठीक, इसके आगे मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा सर, अब ये a इधर आ जाएगा ना, जब a इधर आ जाएगा तो न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a इज इक्वल्स टू x² का मल्टीप्लाई x से कर दोगे तो कितना आ गया x³ आ गया, होल अपॉन ये कितना हो जाएगा y इंटू x² प्लस y², y इंटू x² प्लस y²। ये आपका हो गया आंसर।
तो बस यही करना था, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो जब थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करता है ना, जैसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पढ़ा है आपने, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मैंने बताया था क्या होता है कि जैसे अगर x अपॉन वाई है, वाई x रेशियो y रेशियो z है, तो कंटिन्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू वाई अपॉन जेड। इस तरीके से क्या होगा, वो आगे बढ़ता जाता है। ठीक, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, एक्स क्यूब अपॉन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा, यहाँ पर अब कैलकुलेट कर लोगे तो थर्ड प्रोपोर्शनल को आप एक्स मान लो, तो इसको लिखोगे कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशियो ए प्लस बी प्रोपोर्शनल ए प्लस बी रेशियो क्या हो जाएगा बच्चा, एक्स हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये अपॉन में कितना आ गया बच्चा, ए प्लस बी आ गया, इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन एक्स हो गया। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसल आउट हो गया, आपके पास में बचा क्या, एक्स का वैल्यू, एक्स इधर आ गया वो उधर आ गया, तो आपका आ गया ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, एंड इट विल बी योर आंसर। तो एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी आपका आंसर हो जाएगा। आप कह रहे हैं फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द फॉलोइंग। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बच्चा, मैंने आपको बताया था कि जब प्रोपोर्शनल की बात करते हैं तो जो आउटसाइड में होता है उसको एक्सट्रीम्स बोलते हैं, जो सेंटर में होता है उसे मीन बोलते हैं ना। तो ये देखो 5 और 80 आपका एक्सट्रीम हो गया। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, 5 रेशियो एक्स प्रोपोर्शनल टू एक्स रेशियो 80 कर देंगे। ठीक, सॉल्व कर लो बच्चा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 80। और इसका डायरेक्ट मैंने फार्मूला भी आपको बताया था कि अगर आपका ए और सी दिया है, बी आपसे पूछ रहा है, तब क्या करोगे, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट हो जाता है। ऐसे भी कर लो, एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये आपका कितना हो जाएगा बच्चा 80 इंटू 5, तो एक्स इज इक्वल्स टू रूट। अब रूट में क्या आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर उधर का, तो रूट आ गया 8 5 जा 40, यानी कि 400 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो बच्चा 20 का, तो एक्स का वैल्यू आ गया 20, यानी मीन कितना आ गया, मीन आ गया आपका 20। ये देखो ये वाला हो जाएगा, थोड़ा सा ये स्पेस लेगा, बट देखते हैं अगर हो जाएगा तो थर्ड वाला भी अभी कर देंगे। ये क्या है बच्चा आपका, ये आपका है 360 ए रेस टू दी पावर 4 रेशियो 200 सॉरी यहाँ पर क्या लेट कर लोगे, एक्स लेट कर लोगे रेशियो एक्स, क्योंकि आपको मीन निकालना है, ध्यान देना मीन निकालना है। तो 250 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सॉल्व कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा बच्चा, डायरेक्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इतना अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू इतना अपॉन एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ही लिख दीजिए डायरेक्ट। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 360 ए रेस टू दी पावर 4 इंटू 250 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप कहोगे सर इसको कैसे करेंगे, बहुत ईजी वे बता रहा हूँ। ये स्क्वायर था, यहाँ पर आप रूट कर लो, रूट कर लोगे तो कितना आ गया बच्चा, 360 ए रेस टू दी पावर 4 इंटू 250 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सर इतना लंबा चौड़ा रूट कैसे सॉल्व करेंगे, 360 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, समझो। 360 को आप क्या लिख सकते हो, एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ। 360 को आप क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 36 लिख सकते हो क्या, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू ए रेस टू द पावर 4। इंटू 250 को क्या लिख सकते हो सर, 10 इंटू 25 लिख देंगे, बिल्कुल आराम से लिख दीजिए, इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया बी स्क्वायर। अब x इज इक्वल्स टू 10 को आप क्या लिख सकते हो सर, 10 को हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, लिख दीजिए। 36 को क्या लिख सकते हो सर, 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, लिख दीजिए। ए रेस टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू 2। अब 25 को कैसे लिख दोगे सर, 5 इंटू 5 लिख देंगे, इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। इधर करते हैं, देखो अब यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 5 कितनी बार आया, तो सर 5 1 2 3 4 4 बार 5 आया, इसका मतलब 5 कितनी बार बाहर निकल जाएगा सर, 2 टाइम्स निकल जाएगा। क्यों 2 टाइम्स निकल जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार आता है तो 1 बार बाहर निकलता है। 2 कितनी बार है, तो सर 1 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर 2 भी एक बार में बाहर आ जाएगा। 6 कितने टाइम्स है, आप कहोगे सर 1 2 टाइम्स 6 है, यहाँ पर 6 एक बार बाहर आ गया। फिर से देख लो 5 कितनी टाइम्स था, 1 2 3 4 2 बार बाहर आ गया। 6 कितनी बार है, 1 2 टाइम्स बाहर है तो एक बार बाहर आ गया। 2 कितनी बार है, तो सर 1 2 2 बार है तो एक बार बाहर आ गया। अब ए रेस टू द पावर 4 है, ए रेस टू द पावर 4 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे बच्चा, तो 5 5 जा 25 25 6 जा कितना हो जाएगा 150 152 जा कितना हो जाएगा सर 300। ए क्यूब बी आ गया क्या आंसर, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 300 ए क्यूब बी। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 3 का तीनों पार्ट सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट भी है, इसी तरीके से एकदम आराम से करेंगे। क्वेश्चंस को आराम से समझ करके करो और वीडियो लेक्चर को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे और मैथमेटिक्स जो उनकी वीकनेस है वो स्ट्रेंथ बन सके। चलिए बच्चा इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चा ये देख लेते हैं 4th का लास्ट वाला पार्ट क्या है। x माइनस वाई मीन प्रोपोर्शन दिया है, तो यहाँ पर क्या कर लोगे सर, x माइनस वाई रेशियो ए
डबल रेशियो यानी प्रोपोर्शन ए रेशियो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो ये बताइए सर मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। सॉल्व कर लीजिए सर, सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू द पावर 4 माइनस ये कितना हो जाएगा सर एक्स रेस टू द पावर 4, ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब वाई माइनस वाई का मल्टीप्लाई से कर दो तो माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब वाई कितना हो जाएगा 2x क्यूब वाई हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसको आप लिख सकते हो एक्स रेस टू द पावर 4 को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 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 माइनस। अब देखो ये कितना हो जाएगा माइनस 2x क्यूब वाई हो जाएगा प्लस एक्स वाई का स्क्वायर लिख सकते हो। आप समझिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरीके से ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस, अच्छा माइनस है ना बीच में तो माइनस लगा दो। अब प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू क्या लिख सकते हो इसको आप लिख सकते हो माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई। 2ab लिख सकते हो ना, तो एक्स स्क्वायर का एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब वाई तो आ गया आपका आराम से। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा बच्चा a इज इक्वल्स टू रूट ओवर कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर हो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ये बाहर निकल करके क्या आ गया बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये आपका आंसर हो जाएगा, या और करके a इज इक्वल्स टू एक्स कॉमन कर लो एक्स माइनस वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो भी आंसर में आपको गिवन हो वो आप कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ आंसर में आपको क्या गिवन है। तो फोर्थ का थर्ड वाला पार्ट एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। उम्मीद कर रहा है समझ में आया होगा। अब कह रहा है एक्स 1648 वाई आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। आपको जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि बच्चा इसका मतलब होता है एक्स अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 48 इज इक्वल्स टू 48 अपॉन वाई। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब ये यहाँ जगह डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है। ये क्या हो जाएगा x अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 16 आ जाएगा। सॉल्व कर लो बच्चा, सॉल्व करोगे तो एक बार इसको इसके इक्वल कर देना, फिर इसको इसके इक्वल कर देना। तो ये कितना हो जाएगा 48x इज इक्वल्स टू 16 इंटू 16 कर दो, इधर कर लीजिए तो 16y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चा 48 इंटू 48। सॉल्व कर लीजिए, x और y की वैल्यू बहुत आराम से आ जाएगी। क्या हो जाएगा ये आपका x इज इक्वल्स टू 16 इंटू 16 अपॉन 48। 16 3 सा कितना होता है 48 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, x की वैल्यू आ गई 16 अपॉन 3। यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y इज इक्वल्स टू 48 इंटू 48 अपॉन कितना हो गया 16, काटा पीटी कर लीजिए कितनी टाइम चला गया 3 टाइम चला गया। तो y का वैल्यू कितना आ गया 8 3 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 कितना आ जाएगा 144। तो x का वैल्यू आ गया 16/3, y का वैल्यू आ गया 144। यहाँ सॉल्व कर लो, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा x अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन वाई। ये क्या हो जाएगा 9 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 16। सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 81। यहाँ से कर लोगे तो कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 इंटू 9 144। अब यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, y का वैल्यू आ गया 12। y का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया ना, क्योंकि 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया 12 का। तो 12 यहाँ पुट कर दो y की जगह, तो x इंटू 12 इज इक्वल्स टू 81। x इज इक्वल्स टू 81 अपॉन 12 कर लीजिए, काटा पीटी कर लीजिए तो कितना आ जाएगा बच्चा 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 27 अपॉन 4। तो इस तरीके से आपका x और y का वैल्यू निकल गया। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा तब किस तरीके से करेंगे, मीन पूछेगा तब किस तरीके से करेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा तब किस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से आपने बच्चा 5 क्वेश्चंस किए हैं और 5 क्वेश्चन में इतने सारे टाइप्स आपने इतने सारे तरीके देख लिए हैं। तो 3 क्वेश्चन और बचे हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं, उसको भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। स्लाइड में अगर जगह बच गया तो 8 वाला भी यहीं पर निपटा देंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है बच्चा आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 की व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू इतना इन ईच टू गेट 4 नंबर्स इन प्रोपोर्शन। चलो ठीक है, क्या नंबर ऐड करेंगे 4 नंबर प्रोपोर्शन में मिल जाए। इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, दे आर
इन प्रपोर्शन, यानी कि क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए और यहाँ पर क्या ऐड किए कर दिया जाए, तो बहुत आराम से देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जब ऐड करने का बात करेगा बच्चा तो कर लो 3 + x रेशियो 5 + x प्रोपोर्शनल 7 + x रेशियो 10 + x। यहाँ सब्ट्रैक्ट करने का बात कर दिया तो क्या कर दोगे 28 - x रेशियो 53 - x प्रोपोर्शनल 19 - x रेशियो 35 - x। अब जो बच्चे बहुत तेज़ हैं वो एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बहुत अच्छी तरीके से खुद से सॉल्व करिए। देखो मुझसे पहले सॉल्व करके दिखाओ। ये क्या हो जाएगा 3 + x अपॉन 5 + x। अब डबल रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, इक्वल 7 + x अपॉन क्या हो जाएगा 10 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 + x इंटू 10 + x इंटू 10 + x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा 7 + x इंटू 5 + x। मज़ेदार क्वेश्चन है ना, सॉल्व कर लीजिए। 10 × 3 = 30, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस ये कितना हो जाएगा 10x प्लस कितना हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू 7 × 5 कितना होता है बच्चा 35 प्लस कितना हो जाएगा 7x प्लस 5x प्लस x²। सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया आपका x² प्लस 10 और 3 कितना हो जाएगा सर, तो सर 10 और 3 आपका 13 होता है। 13x प्लस 30 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा x² प्लस 7 और 5 कितना हो जाएगा सर 12x हो जाएगा प्लस 35। अब x² से x² कैंसिल आउट हो गया, 13 - 12 इस साइड लेते आओ तो 13x - 12x, 30 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चा 35 - 30, तो आपका हो जाएगा x = 5। तो ये आपका आंसर आ गया। कितना जोड़ेंगे प्रपोर्शन में हो जाए तो सब में आप 5 5 5 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा प्रपोर्शन में आ जाएगा। बच्चा बहुत ध्यान समझना, ये कैसे है x² से x² मैंने कैसे काटा, तो जब साइड चेंज करते ये प्लस में इधर आकर के x² माइनस हो जाता है, इसलिए हमने डायरेक्ट आंसर आउट कर दिया। 7th वाले में क्या करना है, सेम इसी तरीके से 28 - x अपॉन 53 - x इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चा 19 - x अपॉन 35 - x। सॉल्व कर देंगे तो 28 - x इंटू 35 - x इज इक्वल्स टू 19 - x। थोड़ा सा मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, देख लेते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करोगे बच्चा तो कितना हो जाएगा 28 इंटू 35, 28 का मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तो -28x, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई इससे कर दोगे -35x, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस x² इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 19 इंटू 53 माइनस क्या हो जाएगा बच्चा 53x, और ये कितना हो जाएगा 19 इंटू 53 और माइनस 53x हो गया। अब क्या हो जाएगा 19 इंटू एक्स माइनस 19 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस क्या हो गया x²। अब देखो x² यहाँ कैंसिल आउट हो गया, आपका होगा सर हो गया 28 का मल्टीप्लाई 35 से कर लो तो 7 4 ज़ा 28, कैरी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, और 7 1 ज़ा 7, 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, तो 980 माइनस 35 और 28 को ऐड कर लो क्योंकि माइनस का साइन है, बड़े डिजिट सम है तो माइनस लग जाएगा। 8 + 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, है ना। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 + 1 63 हो गया इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 19 का मल्टीप्लाई 53 से कर लो, 19 का मल्टीप्लाई 53 से करके देखते हैं। 53 का मल्टीप्लाई 9 से, 9 3 ज़ा 27 और 9 5 से कितना हो जाएगा 45, 45 + 2 कितना हो जाएगा 47 ना, ठीक। इधर कितना हो जाएगा 3 5 7 0 4 + 5 यानी 1007, कितना आ गया 1007। अब क्या कर लोगे 53 को 19 से कर लोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चा, ऐड करने पे -72x आ जाएगा। अब सबको एक साइड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 72 को इधर लेते आओ तो ये आपका हो जाएगा 72x माइनस 63x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आ रहा है तो -1007 हो जाएगा, ये उधर जाकर के प्लस कितना हो जाएगा 980 हो जाएगा, है ना। अब नहीं इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 0, क्यों, क्योंकि आप सबको इस साइड लेकर के चले आए। तो 72x में से 63x जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चा 9x माइनस कितना हो जाएगा, इसको ऐड करोगे 27 इज इक्वल्स टू 0, तो 9x इज इक्वल्स टू प्लस 27, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चा 27 अपॉन 9 कट पिट कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो इस तरीके से बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर आ गया 5 और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया 3। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। अब देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 2 नंबर्स सच दैट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 14। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम का मतलब कि एक नंबर बी लेट कर लिया, दूसरा नंबर एक नंबर ए लेट कर लिया, दूसरा नंबर बी लेट कर लिया। मीन प्रोपोर्शन कितना है बच्चा 14। मीन प्रोपोर्शन का मतलब हो गया 14
प्रोपोर्शनल टू 14 रेशियो बी, यानी ए रेशियो मीन प्रोपोर्शन और ये क्या हो गया बी। तो ये आपका 8th का फर्स्ट पार्ट हो गया, है ना। इसी में क्या कह रहा है बच्चा कि मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज़ 14 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज़ 112। थर्ड प्रोपोर्शनल इनके बीच में कितना है 112 है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल यानी ए रेशियो बी डबल रेशियो बी रेशियो कितना हो जाएगा 100 एंड कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन का मतलब आप समझो, कह रहा है कि कोई मुझे ए और बी का वैल्यू बताइए अगर उनका जो मीन प्रोपोर्शन है वो 14 है, अगर उनका जो मीन प्रोपोर्शन है वो कितना है 14 है। फिर आपसे क्या कह रहा है कि मुझे फिर ए और बी का वैल्यू बताइए जब इनका थर्ड प्रोपोर्शनल कितना है सर 112। यहाँ पे एक्स वाई भी लेट कर सकते हो, मैंने ए भी लेट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सॉल्व कर लोगे बच्चा तो क्या हो जाएगा a अपॉन 14 इज इक्वल्स टू 14 अपॉन बी। तो ये कितना हो जाएगा सर ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 14 से कितना हो जाता है बच्चा, तो ये आपका हो जाएगा 196। ए बी का वैल्यू कितना आ गया 196। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चा तो ये कितना हो जाएगा a अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन 12 112। सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 112a। अब यहाँ पे कोई वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर दीजिए या तो वहाँ की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। जैसे अब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो आप लिख सकते हो 196 अपॉन बी। ए की वैल्यू कितनी आ गई 196 अपॉन बी, तो यहाँ रख दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 112 इंटू कितना हो जाएगा 196 अपॉन बी। और ये जो अपॉन बी है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वो सब में होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी क्यूब हो जाएगा। ये कितना हो गया बच्चा आपका 112 इंटू 196। अब यहाँ से आपको बी का वैल्यू मिल जाएगा, इस इक्वेशन में पुट करके आराम से निकाल लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक, समझिए। अब क्या करना है, बी क्यूब रूट आ जाएगा ना बच्चा यहाँ पर इस तरीके से, ये क्या आ जाएगा क्यूब रूट आ जाएगा किसका 112 इंटू 196 का। तो सबसे इजी वे क्या है बच्चा, फैक्टर कर लो, फैक्टर कर लीजिए 112 का और यहाँ पर किसका कर लोगे 196 का। दोनों का फैक्टर कर लें आप, देखिए क्या आ रहा है। तो 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। ये कितना हो जाएगा सर 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 7 टाइम्स चला गया, यहाँ 7 1 टाइम आ गया। ये किससे चला जाएगा तो 2 टाइम्स ले जाइए तो ये आपका आ जाएगा 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। 2 कितनी बार आया बच्चा 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, ध्यान देना, जब स्क्वायर होता है तो हम दो नंबर जो एक दो नंबर दो बार में आता है कोई भी डिजिट, उसको एक बार रूट के बाहर लिखते हैं। जब क्यूब रूट की बात करेगा तो कोई सेम नंबर अगर 3 बार रूट के अंदर रहे तब उसको एक बार बाहर लिखेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चा इस तरीके से 112 को आप क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 4 टाइम्स 2 इंटू 7। यहाँ क्या आ गया 2 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 7। पेयर बना लीजिए बच्चा, तो b इज इक्वल्स टू 1 2 3 एक बार 2 लिख दो, फिर 1 2 3 ये 1 2 3 एक बार और 2 लिख दो। 7 कितनी बार आया 1 2 3 यानी कि यहाँ पर 7 लिख देंगे। तो b इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चा 2 2 ज़ा 4 और 7 4 ज़ा कितना आ गया 28। तो जब b का वैल्यू 28 आ गया तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा ना। b का वैल्यू 28 आ गया बच्चा, अब यहाँ पर आपको पुट कर लेना है तो आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। पुट करके देख लेते हैं क्या आता है आंसर। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो देखते हैं कि आपका आंसर क्या आ जाता है। ठीक, चलो देखो यहाँ पर पुट कर लीजिए तो a इज इक्वल्स टू 196, सॉरी ये कितना हो जाएगा बच्चा, तो ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 196 अपॉन b की जगह क्या पुट कर लोगे 28 पुट कर लेंगे। कट कर लीजिए, 28 के टेबल में कितनी बार में आ जाएगा तो 14 टाइम्स हो गया, 14 2 टाइम्स हो गया, यानी कि आपका a का वैल्यू कितना आ गया 7। इसका मतलब a का वैल्यू 7 आ गया, b का वैल्यू क्या आ गया 28 आ गया। इस तरीके से आपका 8th का फर्स्ट वाला पार्ट हो गया सॉल्व। तो उम्मीद कर रहे हैं बच्चा समझ में आएगा, समझ में आ रहा तो लाइक ज़रूर कर देना भाई, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है और कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगा, कौन सा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगा। फिलहाल चलिए इसको करते हैं रेज, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो बच्चा जैसे 8th का फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हुआ सेम उसी तरीके से सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व होगा। क्या कह रहा है, फाइंड 2 नंबर्स सच दैट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन इज 18। मीन कितना हो गया तो a रेशियो 18 प्रोपोर्शन 18 रेशियो b। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है सर, इसी का आपसे कह रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 144, यानी a रेशियो b प्रोपोर्शन
ये कितना हो गया 144 दिया है। ठीक है, एग्ज़ाम में ध्यान देना क्वेश्चन वगैरह का कि क्वेश्चन बहुत ध्यान से सही लिखिएगा। 144 को अगर 114 कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर? तो ये आपका हो जाएगा सर a/18 इज इक्वल्स टू 18/b। तो ये कितना हो गया ab इज इक्वल्स टू 324, क्योंकि 18 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये क्या हो गया बच्चा a/b इज इक्वल्स टू b/144। तो ये कितना हो जाएगा b² इज इक्वल्स टू 144a। यहाँ से a का वैल्यू निकालो, b का वैल्यू निकाल लो, a का निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा सर 324/b हो जाएगा। यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, तो b² इज इक्वल्स टू 144 इंटू 324 अपॉन कितना है सर b है, इधर आकर के आपका बन जाएगा b³ इज इक्वल्स टू 144 इंटू 324। तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा, एज इट इज़ क्यूब रूट हो जाएगा 144 इंटू 324। जैसे आपने फैक्टर किया था कर लो, 144 कर लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर लीजिए 324 कर लीजिए। देखते हैं क्या आता है। तो 2 7 टाइम्स चला गया, 2 टाइम्स चला गया, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, फिर 2 9 ज़ा 3 टाइम्स चला गया, 1 टाइम चला गया। 324 करेंगे कितनी बार में, चलो 3 से ही कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। फिर ये किससे चला जाएगा 3 से ले जाओ, 3 3 ज़ा 9, और ये कितना हो जाएगा 3 6 ज़ा 18। 3 से लेकर के जाइए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब किससे लेकर के जाओ 3 से ले जाओ, 4 टाइम्स चला गया, 2 से ले जाओ, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। क्या आ गया सर? तो b इज इक्वल्स टू यहाँ से b का वैल्यू निकल करके आ जाएगा आपका, तो इसमें पुट करेंगे a का वैल्यू। अब देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार आ गया 1 2 3 4 5 6। 3 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6। 3 भी कितनी बार आया है, 6 टाइम्स आया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, बाहर कितनी बार निकल करके आ जाएगा, तो 1 2 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 ये कितने टाइम्स आ जाएगा 2 टाइम्स, तो 3 इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 4 इंटू कितना हो जाएगा 9 9 4 से कितना हो जाएगा 36, और ये आपका आ गया आंसर। तो b का वैल्यू 36 आ गया, तो a का वैल्यू निकल जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल निकल जाएगा, 324/36 काटा पीटी कर लीजिए। इससे ले जाओगे 9 से काट दो, 9 4 ज़ा 36, 9 से कट करिए इसको, तो कितनी बार में जाएगा 9 3 ज़ा 27, कितना बचा 54, 9 6 ज़ा 54। इससे ले जाओ 9 टाइम्स चला गया, यानी a का वैल्यू कितना आ गया सर 9 आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया 9, b का वैल्यू आ गया 36। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया सॉल्व। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, 3 क्वेश्चन बचे हैं सॉल्व करके वीडियो लेक्चर खत्म करेंगे। तो आइए बच्चा आप क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, p प्लस r का वैल्यू 2q दिया है, ये इतना गिवन है, और आपसे क्या कर रहा है p रेशियो की इज इक्वल्स टू r रेशियो ऐसा प्रूफ करिए, तो सॉल्व कर लो। इससे लेकर के चलते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा 1/q प्लस 1/s इज इक्वल्स टू 2/r। सॉल्व कर लोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चा q प्लस s अपॉन कितना हो जाएगा qs। सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा बच्चा 2/r। इधर मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो r इंटू क्यू प्लस एस हो गया इज इक्वल्स टू 2 इंटू क्यू एस हो गया। अब बताओ 2q का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2q का वैल्यू दिया है ना p प्लस आर, तो 2q की जगह p प्लस आर लिख सकते हैं आप कहोगे सर, लिख सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा RQ प्लस RS इज इक्वल्स टू 2q की जगह क्या पुट कर लीजिए p प्लस आर इंटू क्या हो गया s। तो ये कितना हो गया RQ प्लस RS इज इक्वल्स टू PS प्लस RS। RS से RS कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा बच्चा RQ इज इक्वल्स टू PS। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका होता है मीन, ये आपका क्या होता है एक्सट्रीम होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बच्चा ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ ये आपका हो जाएगा R अपॉन S, ये R रेशियो S इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा, तो ये आपका हो जाएगा P अपॉन Q, है ना। क्योंकि जो आपका क्या होता है बच्चा एक्सट्रीम होता है, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है किसके इक्वल होता है, मीन के इक्वल होता है। तो R अपॉन S ये इसके अपॉन हो गया, Q अपॉन यानी P अपॉन Q के इक्वल हो गया। ये आपका क्या हो गया बच्चा हैंस प्रूफ्ड, है ना। तो R अपॉन S इज इक्वल्स टू P अपॉन Q का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया R रेशियो S इज इक्वल्स टू P रेशियो S, P रेशियो Q। तो R रेशियो S इज इक्वल्स टू P रेशियो Q, इस तरीके से क्या हो गया आपका आंसर आ गया। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आपका होगा सॉल्व। चलिए इसे कोई रेज करते हैं, 10th 11th 12th सॉल्व करके आपको बता देते हैं। आइए बच्चों फिर क्वेश्चन नंबर 10th और 11th इसी में खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है सर आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ B इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन A एंड C, यानी B क्या है सर, मीन प्रोपोर्शन है बिटवीन A एंड C। इसका मतलब क्या हो जाएगा A रेशियो B प्रोपोर्शन B रेशियो C। चलो ये ठीक हो गया।
फिर आपसे क्या कह रहा है सर, प्रूव दैट, प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है आपको, ए सी इतना आर प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि ये रेशियो सी प्रोपोर्शनल क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या करना है सर, आपको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है प्रूफ। तो आइए बहुत धूमधाम से एकदम आराम से एक्सरसाइज को, इस एक्सप्रेशन को करते हैं सॉल्व। इसको पहले आप सॉल्व करोगे बच्चा तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा क्या, मुझे ये बताइए, क्योंकि मीन है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई हो जाता है और मीन के इक्वल, ठीक। इसको सॉल्व करोगे, इसका मतलब कि आपका LHS क्या है बच्चा, पहले LHS बताओ। तो आप कहोगे सर LHS आपका A/C है। अगर हमारा RHS भी A/C आएगा तो काम बन जाएगा, तो आप कहोगे हाँ सर काम बन जाएगा। तो आइए RHS लेकर के सॉल्व करते हैं। RHS क्या है बच्चा आपका, सर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये बताइए बच्चा, जहाँ जहाँ बी स्क्वायर वहाँ हम AC लिख सकते हैं क्या, बहुत ध्यान से देखो, जहाँ जहाँ बी स्क्वायर वहाँ हम AC लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। ये गिवन है, ये क्या है सर, गिवन है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कर दो कि जहाँ जहाँ पर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया AC अपॉन AC प्लस कितना हो गया सर, सी स्क्वायर हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे सर, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप A कॉमन कर लेंगे बच्चा, तो आपके पास हो गया A प्लस सी अपॉन यहाँ से आप C कॉमन कर लोगे तो आपके पास में कितना आ गया, A प्लस सी आ गया। देखो यहाँ पर A कॉमन किया आपने तो A प्लस सी आ गया, यहाँ आपने C कॉमन कर लिया तो A प्लस सी आ गया, A प्लस सी से A प्लस सी उड़ गया। ये आपका कितना आ गया बच्चा, A/C इज इक्वल्स टू RHS, दैट इज हेंस प्रूफ्ड, है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो आप क्या लिख दोगे, हेंस प्रूफ्ड। यही करना था सिर्फ। आ रही बात में, देखो क्या दिया था कि ये प्रपोर्शन में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC, फिर क्या दिया, इसको इसके इक्वल कर दीजिए। तो आपने क्या किया, RHS ले लिया, इसको A/C के इक्वल आपने प्रूफ कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10th आपने कर लिया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11th में यहीं पर कर रहा हूँ, बहुत ध्यान समझना। ये क्वेश्चन नंबर 10 था सर, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है सर। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि इफ x प्लस 7 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x प्लस 3 एंड x प्लस 12, x प्लस 3 एंड x प्लस 12, यही दिया है ना, x प्लस 3 एंड x प्लस 12। तो चलो x प्लस 3 एंड x प्लस 12, मीन प्रोपोर्शन क्या दिया है बच्चा आपका, यहाँ पर x प्लस 7 दिया है। सॉल्व कर लीजिए तो आपको पता है क्या हो जाएगा, x प्लस 3 रेशियो x प्लस 7 प्रोपोर्शन x प्लस 7 रेशियो x प्लस 12। सॉल्व करेंगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x प्लस 3 अपॉन x प्लस 7 इज इक्वल्स टू x प्लस 7 अपॉन x प्लस 12। इसको आप लिख सकते हो क्या, x प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 3 इंटू x प्लस 12। आगे सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 7 यानी b स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 49, और प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 2 ज़ा 14x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3x प्लस 12 3 ज़ा 36, है ना। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब क्या हो जाएगा सर, देख लीजिए, ये हो गया आपका 14x, ये 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा। तो 14x प्लस 49 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चा 15x प्लस 36, है ना, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, ठीक। अब 14x को इधर लेता है बच्चा तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 15x माइनस 14x इज इक्वल्स टू 49 माइनस 36। तो ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल्स टू कितना आ गया बार 9 6 यानी कि 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10th भी आपका प्रूव हो गया, क्वेश्चन नंबर 11th भी सॉल्व हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन नंबर 12th है। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आपके लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए बच्चा, फिर इस पूरे वीडियो लेक्चर का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया और बोल रहा है कि प्रूव करना है A/B इज इक्वल्स टू C/D। क्या कर लोगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बच्चा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा आपका AB प्लस CD इंटू कितना हो जाएगा AB प्लस CD। तो ये बताओ AB प्लस CD और AB प्लस CD को हम होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या। देखो AB प्लस CD यहाँ है, AB प्लस CD यहाँ पर है, होल स्क्वायर कर सकते हैं इसका आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व कर लोगे बच्चा तो हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB प्लस CD का होल स्क्वायर। अब ये बताओ बच्चा, ये जो दिया हुआ आपको a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर लो। चलो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd हो जाएगा ना, 2abcd। अब क्या करना है, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, सी स्क्वायर डी स्क्वायर यहाँ पे, सी स्क्वायर डी स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आपके पास में, आपके पास बचा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 2abcd। अब इसको इस साइड ला करके ये बताओ, हम AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2abcd कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा बच्चा, इसको लिखना चाहो तो AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2abcd लिख सकते हैं क्या हम लोग? तो आप कहोगे सर बिल्कुल आराम से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, यानी यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो AD माइनस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। स्क्वायर उधर जाएगा तो 0 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपका बन जाएगा बच्चा AD माइनस BC इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो गया AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, AD इज इक्वल्स टू BC हो जाएगा। क्यों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो AD इज इक्वल्स टू BC। तो आपको क्या प्रूफ करना था, इतना इज इक्वल्स टू इतना, तो प्रूफ करना था A अपॉन B इज इक्वल्स टू C अपॉन D। तो यहाँ से आपका क्या निकल करके आ गया बच्चा, मीन। ये बीच वाला मीन होता है, ये क्या होता है, एक्सट्रीम होता है। तो A अपॉन C इज इक्वल्स टू B अपॉन D एंड दैट इज़ योर आंसर। यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, हेंस प्रूफ्ड। तो इस तरीके से ये पूरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया बच्चा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। सेकंड वाला एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर अल्टरनेंडो फिर आपका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो एक एक क्वेश्चन को एकदम आराम से बहुत धूमधाम से समझेंगे और बहुत आसानी से वो एक्सरसाइज भी आपका कंप्लीट कर लेंगे। बस बने रहिए साथ में, देखते रहिए। वीडियो लेक्चर पसंद आता तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, ठीक, ताकि मैथमेटिक्स उनका भी एकदम इजी बन सके और आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में बहुत मन से एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए। स्ट्रेटजी से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ आ रही वो आप देखो, संडे को हम लाइव आते हैं, वहाँ मिलिए, लेकिन बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए। चलिए बच्चा, फिर आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।